नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोरिंगा यानी सहजन की माइनर प्रूनिंग आपको किस समय करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरे साथ में अभी एक मोरिंगा देख रहे हैं और भी दो तीन आपको मैं इसके प्लांट्स दिखाऊंगा। पहले तो ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई इस साल। फ्लड्स की सिचुएशन थी, बाढ़ की सिचुएशन थी और उस कारण से इस मोरिंगा जितने भी हमने यहाँ मोरिंगा लगा रखे सारे के सारे मोरिंगा में पत्ते झड़ चुके थे, एक भी पत्ते नहीं बचे थे। ये और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो ये करीब पिछले 15-20 दिन में ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा इनकी हो गई। जैसे ही मॉइस्चर कम हुआ मिट्टी का, जैसी बारिश कम हुई, अपने आप इसमें जो नए पत्ते इसमें आने लगे हैं। लेकिन ये वो समय है जब आपको इसकी माइनर प्रूनिंग करनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर ब्रांचेस आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से ऊपर तेजी से बढ़ रही हैं। ये अगर आपने इनकी प्रूनिंग नहीं की तो आगे जाके क्या होगा कि इनकी हाइट बढ़ती जाएगी और उसके कई ज़्यादा नुकसान हैं। पहला ये कि इसमें जो फलियां हैं, जो पॉट्स हैं, वो बहुत कम लगेंगे। दूसरा, अगर पॉट्स लगते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट पे लगते हैं और हाइट पे ज़्यादा लगने के कारण उनको हार्वेस्ट करना, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट, जब हाइट पे लगते हैं और जब कम फलियां लगती हैं और आप इनकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो ब्रांचेस की जो स्ट्रेंथ है यानी इनकी ताकत कम हो जाती है, पतली रह जाती हैं और जब इसमें फलियां लगती हैं तो उनकी वजन के कारण ये जो ब्रांचेस है वो टूट भी जाती हैं। तो ये सारे कारण हैं कि आपको इसकी माइनर प्रूनिंग करनी ही चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको किस तरह से करनी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर की तरफ ब्रांचेस जा रही हैं, बस मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा अगर आप राहुल पास दिखा सकें, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं ऊपर की जो ब्रांचेस है, इसको बस हमको क्या करना है, हल्की सी इसकी टिप काटनी है। ये हम हल्का सा इसका यहाँ भी टिप काट रहे हैं, यहाँ भी आप चाहें तो हल्का सा इसका एक टिप काट सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ मैंने इसका टिप काट दिया है, यहाँ भी आप चाहें तो ये वाला भी मैंने एक हल्का सा टिप काटा है, यहाँ भी एक मैंने टिप काटा है, इस ब्रांच की मैंने टिप काट दी है। तो एक इसका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना अगेन उसका जो एक छत्रक होता है, एक अम्ब्रेला शेप में आपको उसको काटते जाना है। जैसे अभी मैंने क्या किया, जो आसमान की तरफ जाने वाली ब्रांचेस हैं उसको मैंने हल्का सा उसका टिप काट दिया है। ये वाली भी ब्रांच आप देख सकते हैं, तो इसका भी मैं हल्का सा एक टिप में इसका यहाँ काटने वाला हूँ। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर लेंथ पे काट रहा हूँ ताकि ये एक इवन शेप में, बराबर शेप में ये आ जाए। आपने देखा होगा कि मई जून के महीने में हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। वैसी प्रूनिंग आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी इसका फ्लावरिंग का समय आने वाला है और उससे पहले आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, माइनर प्रूनिंग करनी है। साइड की भी, अच्छा ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं साइड की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक अनइवन शेप पे बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वजन आएगा तो ये ब्रांच टूट भी सकती है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहीं से काट दे रहे हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एक शेप इसमें आ चुका है। तो हम यहाँ ताज़ा गोबर ज़रूर लगाएंगे ताकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना आए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। साथियों, ये एक और मोरिंगा का प्लांट आप देख सकते हैं, इसकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर इसको मेरे को प्रूनिंग करना है तो मेरा वहाँ हाथ भी नहीं पहुँचने वाला है और इसके लिए मुझे किसी ना किसी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं जब कटिंग के लिए मेरे को अभी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और अभी तो ये फ्लावरिंग भी शुरू नहीं हुई है, अभी इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग आप कैसे करेंगे। फलियाँ कम लगेंगी, फलियाँ दूर दूर लगेंगी और वजन भी सहन नहीं कर पाएंगी ब्रांचेस। तो ये बहुत ज़रूरी है साथियों कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं, और अभी मैंने पहले आपको जो दिखाया, आप उनकी माइनर प्रूनिंग करते रहें। तो इसका जो प्रूनिंग है हमको किसी सीढ़ी की मदद से हमको करनी पड़ेगी। तो ये एक कुछ एग्जाम्पल से बाकी हम सारे अपने एरिया में इस तरह की एक माइनर प्रूनिंग करने वाले हैं ताकि पौधे हमारे शेप में आ जाएं। कहीं ना कहीं हमको एक लालच सा आ जाता है कि जब मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, पिछले कई सालों में मैंने जब फ्लोरिंग पे थे तो मैंने इसकी माइनर प्रूनिंग नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुभव का अभाव था, एक्सपीरियंस नहीं था और ऐसा लगता था कि फ्लावरिंग के टाइम पे अगर हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो हमको जो इसका फ्रूटिंग सेट नहीं होगा, हमको नुकसान भी हो सकता है। ऐसा सोचना मेरा गलत था और मुझे ये लगता है कि आपको इसकी समय समय पर माइनर प्रूनिंग करते रहनी चाहिए ताकि इनका शेप ज़्यादा ना बढ़े, बिकॉज बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है
और जल्दी ग्रोथ होने के कारण बहुत तेजी से इसकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। तो हमको उसकी एक हाइट करीब इस तरह से रखनी है कि आप इसको आसानी से हार्वेस्ट कर सकें। तो मान लीजिए 8-10 फीट के ऊपर आप इसको ना बढ़ने दें, ताकि आप आसानी से जो भी फलियां लगे आप उनको हार्वेस्ट कर सकें। और इससे क्या होगा, जब एक अम्ब्रेला, एक छत्रक का रूप लेगा पौधा, नई ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी और आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये एक तरीका था जहां आप मोरिंगा की, सहजन की माइनर प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर पूछिएगा। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।